हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबूर शेख और आप देख रहे हैं हमारा लर्निंग सीरीज लर्न एक्सेल विद सीए सबूर। सीजन 1 चल रहा है जो कि बेसिक बिगिनर्स के लिए है और आज का एपिसोड नंबर है एपिसोड नंबर 6। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप सचमुच सीख रहे हैं, वैल्यू एडिशन लग रहा है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमको इंकरेजमेंट मिले ऐसे वीडियोस बनाकर इस कोर्स सीरीज़ को, जो एजुकेशनल सीरीज़ है, इसको हम कंटिन्यू करें। तो आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि हाउ सेल रेफरेंस वर्क्स। मतलब सेल रेफरेंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है इसके बारे में हम देखेंगे। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे आप नए नए फार्मूला सीखेंगे। एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज है, लेकिन हर फॉर्मूले में आपको सेल रेफरेंस यूज़ ही करना है। तो सेल रेफरेंस का कंसेप्ट अगर आपका कन्फ्यूजन में रहा या आपको इसके अंदर क्लियरिटी नहीं रही, तो आपको अगले फॉर्मूले जो है आगे के वो समझने में कन्फ्यूजन होगा और आपको लगेगा कि वो फार्मूला डिफ़िकल्ट है, जबकि आपका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सेल रेफरेंस का कंसेप्ट समझने में हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर आपको नहीं समझता है तो आगे के लेक्चर्स पे बढ़ने से पहले आप इसको वापस से रिवाइज़ करिए, क्योंकि बहुत सारे आगे के फॉर्मूले इसी पे डिपेंड करेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि टॉप रो फार्मूला इंटायर कॉलम में कैसे यूज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट कॉलम में अगर फार्मूला बनाया जाए तो वो पूरी रो में कैसे पेस्ट किया जा सकता है, वहाँ सेल रेफरेंस कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे सेल रेफरेंस यूज़ करने का, जो बेस्ट मेथड है जो अभी तक नहीं बताया आपको वो क्या है और कैसे सेल रेफरेंस यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में एग्जांपल चेक करेंगे कि ये सेल रेफरेंस एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। और उसके बाद एक डॉलर का भी कंसेप्ट है लॉक रेफरेंस का, इसके बारे में प्रैक्टिस वगैरह नहीं होगी, लेकिन एक हिंट दिया जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि ये आगे एडवांस लेवल पे काम में आएगा, अभी इसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल टेबल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्ज़ाम रिज़ल्ट से रिलेटेड जो लेक्चर एपिसोड रिकॉर्ड किया था उसके अंदर ये एग्जांपल देख चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स थे, उनके अलग अलग मार्क्स थे। यहाँ हम लोगों ने टोटल का एक फार्मूला बनाया है पहली रो में, और इसी तरीके से परसेंटेज का यहाँ पे पहली रो में फार्मूला बनाया था और नीचे पूरा पेस्ट कर दिया था। हम लोग अगर इसको रिपीट करते हैं तो हम लोग ने आसानी से क्या काम किया था, पहली रो में फार्मूला बना लिया था और इसको कॉपी करके यहाँ पूरे कॉलम में सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी परसेंटेज का फार्मूला पहली रो के लिए बनाया, उसको कंट्रोल सी करके कॉपी किया और पूरा सिलेक्शन करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। और जब ऊपर फार्मूला बनाया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे G8 था, H8 था और I8 था, लेकिन जब वो फार्मूला नीचे पेस्ट हुआ तो वो G9 हो गया था, H9 हो गया था और I9 हो गया था। मतलब जहाँ पहले 8 लिख कर आ रहा था वहाँ 9 आ गया था, तो फार्मूले में रो ऑटोमेटिक नीचे की आ गई थी। इसी तरीके से लास्ट रो पे पहुँचे तक जो लास्ट रो है वो वहाँ तक पहुँच गया था। तो अगर आप कॉलम में फार्मूला पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम का जो पहली रो है वहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं और उसको सिंपल कॉपी करके अगर नीचे पेस्ट करते हैं तो आपके जो सेल रेफरेंस है वो भी एक एक रो करके नीचे चेंज होते जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया था, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अब इसी को हम लोग हॉरिजेंटल करते हैं, मतलब ये जो टेबल बनाया है ये वर्टिकल फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स में हॉरिजेंटल टेबल्स भी बनाए जाए। तो हम इसी एग्जाम्पल को हॉरिजेंटल टेबल में अगर बनाते हैं तो कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए क्लियरिटी के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसका हॉरिजेंटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा है। ये सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के नाम हेडिंग में आ रहे हैं और सब्जेक्ट के नाम नीचे ले रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, हालांकि इस पर्टिकुलर केस में वर्टिकल फॉर्मेट ही ज़्यादा प्रॉपर है, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हॉरिजेंटल फॉर्मेट में ही टेबल बनाना ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो उस केस में फार्मूलाज कैसे कॉपी पेस्ट होते हैं। यहाँ हमने सेम फार्मूला जो बनाया था, फर्स्ट जो हमारा टेबल का फर्स्ट जो कॉलम है उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बना लिया है। पीछे वर्टिकल वाले में हम लोगों ने क्या किया था, ये जो फर्स्ट रो थी, रो के लिए फार्मूला बनाया था। हॉरिजेंटल के लिए जो फर्स्ट कॉलम है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, उसके लिए फार्मूला बनाया है। टोटल का ये फार्मूला बनाया है F2 करके। अगर हम चेक करते हैं इस सेल पे आकर, अगर आप F2 दबाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें क्या क्या है।
तो इसमें D8 है, D9 है, D10 है। तो इंग्लिश, मैथ और साइंस के मार्क्स की टोटल है सलमान की, ठीक है। और इसी तरीके से परसेंटेज में अगर आप जाके F2 करेंगे तो ये कैसे निकला है, D11 मतलब सलमान के मार्क्स की टोटल डिवाइडेड बाय 300, तो ये परसेंटेज में आ गया है। इसको अगर यहाँ पेस्ट करना है तो हम अगर इसको कॉपी करते हैं, एरो से राइट साइड में आए, शिफ्ट का बटन दबाया, फिर से एरो राइट साइड राइट साइड राइट साइड, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट हुआ तो ये क्या पेस्ट हुआ वो हमको समझना है। यहाँ पे था D8, D9 और D10, मतलब कॉलम एक ही था, कॉलम D ही था और रो जो थी वो 8, 9 और 10 हो रही थी, 8, 9 और 10। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 9 और ये 10। तो कॉलम फिक्स था, रो चेंज हो रही थी। वो फॉर्मूला जब हमने यहाँ पेस्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे D की जगह अब सब जगह पे E हो गया है, क्योंकि ये कॉलम जो है शाहरुख का वो कॉलम E है, सलमान का जो कॉलम था वो कॉलम D था, ठीक है। तो ये हो गया है E8, E9 और E10, मतलब यहाँ पे शाहरुख के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स ऑटोमेटिक उसने ले लिया है। इसी तरीके से हम जब आमिर के इसमें जा रहे हैं तो वो E की जगह क्या हो जाना चाहिए, हर जगह F आना चाहिए, F8, F9 और F10, तो देखिए वही आ गया है। इसी तरीके से लास्ट में अक्षय तक पहुँचे तक अगर देखते हैं तो कॉलम H पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अक्षय का कॉलम H है और रोज़ जो है रोज़ 8, 9 और 10 वो भी जैसे वैसी चेंज हो रही है। मतलब आपने अगर लेफ़्ट मोस्ट कॉलम के लिए फॉर्मूला बना लिया है तो आप उसको सिंपल कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका हॉरिजेंटल फॉर्मेट का कोई टेबल है या इस हिसाब से आपको फॉर्मूले डालने हैं। इसी तरीके से परसेंटेज को आप कॉपी कर लीजिए और राइट में आकर एरो से शिफ्ट का बटन दबा के एरो से ये पूरा सिलेक्शन कर लिया, शिफ्ट का बटन छोड़ दिया, कंट्रोल V किया, पेस्ट हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल ले रहा था वो D11 डिवाइडेड बाय D13। राइट में आकर देखेंगे तो D की जगह हो गया E11, E13। फिर F में आ गए तो F12 करके F11, F13। तो इस तरीके से अगर टेबल्स है तो टेबल में आपको, अगर आपका वर्टिकल टेबल है तो फर्स्ट रो के लिए फॉर्मूला बनाना है, और हॉरिजेंटल टेबल है अगर तो आपको फर्स्ट कॉलम के लिए फॉर्मूला बनाना है। आपके रिज़ल्ट आप देखेंगे तो सेम रहेंगे, 77%, 78, 76, यहाँ पे भी देखेंगे तो 77, 78, 76। संजय के टोटल मार्क्स 198 थे, यहाँ पे भी संजय के टोटल मार्क्स 198 है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया है कि वर्टिकल में कैसे काम हो रहा है, हॉरिजेंटल में कैसे काम हो रहा है। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ही प्लेन यूज़ हो गया है सेल रेफरेंस का। अब हम अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेल रेफरेंस यूज़ करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सेल रेफरेंस यूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखा है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना है, जैसे ये टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे D8, D9 और D10 करना है। अगर आपको यहाँ पे बाजू में फॉर्मूला बनाते थे तो इज इक्वल्स टू E8 प्लस E9 प्लस E10। मैंने आपको ये तरीका सिखाया है कि आप इतना टाइप करेंगे और जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वो कलर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ये तरीका बेस्ट मेथड नहीं है। इनिशियल आपको दूसरे कंसेप्ट ज़्यादा समझाने थे, इसलिए हम लोगों ने ये अप्रोच यूज़ किया था। अब हम सीखेंगे कि बेस्ट मेथड क्या है। आप इज इक्वल्स टू प्रेस करिए, जैसे कि आप कहीं पर भी रह गए तो जहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना है उस सेल में आ जाओ। आप अभी फ़िलहाल इस सेल में हैं, ई वाले सेल में है, शाहरुख के सेल में, इसके मार्क्स की टोटल निकालना है। तो आप इज इक्वल्स टू दबाओ और नीचे चेक करो, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में इंटर का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अभी हम इंटर मोड में हैं, एडिट मोड में नहीं है। ये एडिट मोड और इंटर मोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप एक बार फॉलो करिए, ठीक है। तो यहाँ इंटर मोड अगर है और अगर एडिट दिख रहा होगा तो F2 से आप इसको चेंज कर लो। इंटर मोड में रहने के बाद आप एरो का जो बटन है आपके कीबोर्ड पे, अगर वो प्रेस करते हैं तो आप सीधा सेल के बाहर निकल जाएंगे। इसकी झलक भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले।
तो एरो का बटन से ये ऊपर गए तो ये सेल सिलेक्शन हो गया, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वो सिलेक्शन भी E9 का बता रहा है, ऊपर गए तो E8 का बता रहा है, राइट में गए तो F8 का बता रहा है, और ये F8 यहाँ पे जो है सिलेक्शन बता रहा है, ये एक्चुअल में ये F कॉलम है, ये रो 8 है। ठीक है, तो आप ये ऐसे कहीं भी जा सकते। अभी फॉर्मूले में सेल रेफरेंस फिक्स नहीं हुआ है, आप जिधर जिधर आपका कीबोर्ड से एरो से माउस पॉइंटर घुमाते रहेंगे, जहाँ जहाँ आप पहुँचेंगे वो सेल रेफरेंस लेता रहेगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे चाहिए था E8 अगर हो गया सिर्फ इतना ही लेना है तो आप इंटर कर लीजिए, लेकिन आपको E8 में दूसरा भी ऐड करना है, आप यहीं पे प्लस का बटन दबा दीजिए। ये जैसे ही प्लस हो गया है मतलब फॉर्मूले में कुछ और हो रहा है, तो अब आपका E8 जो हो गया है वो फ्रीज हो गया है, वो सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट सेल सिलेक्शन करना है, तो वापस से एरो से, अगर आप डाउन एरो से स्टार्ट करेंगे तो नीचे से स्टार्ट होएगा, फिर आप जैसे जाना चाहे वैसे जा सकते हैं एरो के बटन यूज़ करके। ये सेकंड सेल आपने सिलेक्ट कर लिया, वापस प्लस का बटन दबा दीजिए। जैसे आपने प्लस दबाया या माइनस दबाया या कोई फॉर्मूले में ब्रैकेट डालना है तो आपने अगर ब्रैकेट सिलेक्शन कर लिया तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब अगर मेरे को लगा रहे नहीं ये सेल नहीं है, और अगर मैंने वापस सोचा कि नहीं इसको बैक करते हैं कुछ करते हैं, तो ये काम ठीक से नहीं करेगा क्योंकि आप इंटर मोड में हैं। तो आपको अगर सेल काम करते करते अंदर चेंजेस करना है, जैसे ये प्लस को माइनस करना है, तो फिर आपको पहले F2 करके एडिट मोड में जाना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। वो इंटर और एडिट के कंसेप्ट आप समझ लेना, यहाँ पे हम लोग सेल रेफरेंस के कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस है। इसी तरीके से लास्ट वाले के लिए हम जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक जाइए। और अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, तो आप या तो इंटर दबा देंगे तो नीचे आ जाएगा, टैब दबा देंगे तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होके आपका सिलेक्शन राइट साइड में चला जाएगा। जनरली इंटर ही प्रेस करते, इंटर, तो ये आपका सिलेक्शन हो गया है। तो जनरली अगर आप ऐसा खुद देख देख के मैनुअली, जैसे ये F है और ये 8 है तो ये F8 आना चाहिए, ऐसा हाथ से अगर हर बार लिखेंगे तो हो सकता है कि आप F8 लिखने की जगह F9 लिख दें, या एक्चुअल में F10 था लेकिन आपने देखने में गलती कर दी तो F9 हो गया आपके जहन में। तो ये टाइप की मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती है। और ये सिंपल है कि आप इक्वल्स टू करिए, एरो से यूज़ करिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, और ये देखने के लिए भी सिंपल है, यूज़ करने के लिए भी सिंपल है। तो आपको सेल रेफरेंस यूज़ करने के लिए ये मेथड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारा मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रक्स है कि ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए समझ लिए यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला टाइप किया, इज इक्वल्स टू ये सेल +1। ठीक है, ये +1 आपने फॉर्मूला दे दिया, आपने यहाँ पेस्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया है 11 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेल B3 है वो उसमें 1 ऐड कर दिया है उसने, 1 चेंज होएगा, B3 जैसा का वैसा ही है। अब अगर हम कॉपी करके ये फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करते हैं नीचे की रो में, तो क्या हो रहा है 10 आ रहा है, मतलब इसने क्या किया 9 + 1 कर दिया है। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं वर्टिकल टेबल में ये एक नीचे रो को शिफ्ट कर दिया है। जब हम पहली रो का फॉर्मूला नीचे के कॉलम में पेस्ट करेंगे तो हर बार नीचे के वो रो में चला जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने समझो इसको 1 2, ये पहला 1 2 3 रोज़ का गैप दे के 4th रो में अगर फॉर्मूला पेस्ट कर दिया तो ये क्या करेगा 4th रो में जब पेस्ट किया हम लोगों ने 3 रो के गैप के बाद, तो इसका सेल रेफरेंस भी 3 रो के गैप के बाद आया। मतलब आप जितने रोज़ छोड़ के जहाँ पे भी जितने रोज़ नीचे जाके फॉर्मूला पेस्ट करेंगे वो फॉर्मूले का रेफरेंस भी यहाँ के रेफरेंस में उतना रोज़ ऐड करने के बाद ही आएगा। मतलब आप बीच में पेस्ट करो या ना करो, लेकिन अगर आपने 3 सेल का गैप डाला है बीच में और नीचे लेकर आए हैं, तो ये B8 है, ये B4 है, तो यहाँ पे अगर पेस्ट करते तो B5 आता, यहाँ करते 6 आता, यहाँ करते 7 आता। और आप यहाँ करो या मत करो, आपने यहाँ ला के पेस्ट किया तो भी ये B8 ही आएगा। ये एक कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से हम अगर ये फॉर्मूले को कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट करते हैं, जो कि हम हॉरिजेंटल टेबल में करते हैं, तो ये क्या करता है यहाँ पे B8 जो था पहले, यहाँ पे देखिए B8 था, तो यहाँ पे उसने B8 की जगह C8 कर दिया है। ठीक है,
मतलब एक एक राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके देखिए यहाँ पे C8 है, C है एक्चुअली, अगर मैं नीचे पेस्ट करूँगा तो C8 की जगह C9 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको राइट साइड में पेस्ट करेंगे तो C की जगह D हो जाएगा, लेकिन 8 की जगह 8 ही रहेगा। इसको और राइट में पेस्ट करेंगे तो ये D की जगह E हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, E है, अगर यहाँ पेस्ट करूँ तो क्या आना चाहिए, F, यहाँ G, यहाँ H, यहाँ I। तो अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये I के रेफरेंस पे लेगा, I8। अब I8 में यहाँ पे कुछ है नहीं, ये इसलिए 0 ले रहा है। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ऐसा है सेल रेफरेंस का कि अगर आप सेल रेफरेंस को नीचे पेस्ट करते हैं तो वो रो नंबर चेंज करता रहता है, जितना नीचे सेल जाएंगे उतना नीचे तक के, और राइट साइड में अगर जाते रहेंगे आप तो उतना कॉलम चेंज करता है। अच्छा, ये उल्टा भी काम करता है, मतलब यहाँ पे मैंने C8 लिखा था और अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ तो ये C7 लिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे C7 हो गया, यहाँ से कॉपी करके और ऊपर गया तो C7 की जगह C6 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर गया तो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ क्या था, C6 था, तो यहाँ आ गया तो C5, और यहाँ है तो C4 आएगा। अगर 5 को मिस करके डायरेक्ट यहाँ पेस्ट किया तो C4 आ गया है। तो ये ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे आप तो ये रो को माइनस करता जाएगा, नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो रो को ऐड करते जाएगा। कॉलम को राइट साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो अल्फ़ाबेट्स बढ़ाता जाएगा, C8, D8, E8 इस तरीके से बढ़ाता जाएगा। अब यहाँ पे E8 लिख के आ रहा है, लेकिन ये कॉलम जो है ये F कॉलम है, लेकिन यहाँ E8 आ रहा है। तो ये जो F कॉलम है उसके अंदर सिर्फ F का रेफरेंस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत होने दीजिए आप। आपका जो भी फॉर्मूले में जो भी सेल रेफरेंस था, अब जैसे अगर यहाँ पे मैं एक फार्मूला बनाता हूँ जिसमें मैं सेल रेफरेंस देता हूँ I का, ठीक है, I2 का मतलब क्या है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर I। इसको अगर मैं I2 को यहाँ पेस्ट करूँगा राइट साइड पे तो क्या आना चाहिए, मैं एक ही सेल से शिफ्ट हो रहा हूँ तो I की जगह J आना चाहिए, I से एक बढ़ के J हो जाएगा। ठीक है, देखिए I की जगह J हो गया। इसको अगर मैं I की जगह एक सेल पीछे आता तो I से पहले क्या आता है, H आता है। तो यहाँ अगर लेफ़्ट साइड पे जाके कंट्रोल भी करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, H आ रहा है। ये तीनों को कॉपी करके, तीनों में अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे J2 है, मतलब रो नंबर 2 कॉलम कॉमन है। तो ये जो भी टोटल ले रहे हैं वो सेकंड रो से ले रहे हैं, इस रो से ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं समझो यहाँ पे मैं 5 लिख लेता पूरी रो में और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हमारा फॉर्मूला कहाँ से शुरू हो रहा है, H से शुरू हो रहा है, I पे जा रहा है और J तक है। अगर मैं ये पूरी रो को यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके अगर नीचे पेस्ट करूँगा तो ये क्या आएगा, 5 5 5 आ गया। तो ये कैसे आया, ये H2 को इसने H3 किया है, मतलब जब हम ऊपर से फॉर्मूला पेस्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ रो चेंज कर रहा है। अभी हमने ये पूरा सिलेक्ट करके नीचे पेस्ट किया है, मतलब ये कॉलम नहीं चेंज करेगा, सिर्फ रो चेंज करेगा, क्योंकि हमने पेस्ट कहाँ किया है, नीचे किया है। अगर ऊपर भी पेस्ट करते तो सिर्फ रो ही चेंज करता था। यहाँ पे भी आके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो H2 है ये H1 हो गया है, ये भी I1 हो गया है और ये भी J1 हो गया है, और नीचे वाले जो है वो J3, I3 और H3। लेकिन कॉलम जैसे के वैसे है, मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ H2 था नीचे पेस्ट करते थे वो H की जगह I हो गया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप कॉलम सेम रख के ऊपर नीचे पेस्ट कर रहे हैं। आपने जो पेस्ट किया है और जो कॉलम में कॉपी किया था वो एक ही है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला राइट साइड में पेस्ट किए तो आपके, जैसे कि ये आपने जो H2 था इसको राइट साइड में पेस्ट किए थे तो ये H की जगह I हो गया है, लेकिन रो चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपने जो रो से कॉपी किया था वही रो में लाके पेस्ट कर दिया, तो रो चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ से एक कॉलम चेंज किया तो उसने जो रेफरेंस में जितने भी कॉलम थे उनको एक एक से बढ़ा दिया। आपने अगर
यहाँ से कॉपी करके आई, यहाँ पे आई का यहाँ पे क्या एच का रेफरेंस है, एच से अगर आपने एक आई जे के एल एम एन यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एन एन टू। तो ये एक कंसेप्ट है जो समझने को थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा रहेगा अभी ऐसे, लेकिन आप अलग अलग एग्जांपल खुद से बनाइए, खुद सेट करिए और इसको अपना अपना एक सेल बना के कॉपी पेस्ट करके देखिए कि जैसे ही मैंने टेबल बनाया उसी तरह से आप टेबल बनाइए कि ये सेल को अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना के राइट साइड में लेके जाता हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, ऊपर ले जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है। प्लस एक और बात है, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होएगा। तो सबसे पहले तो आप सिंगल सेल पे ही प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ बताने के लिए बता देता हूँ। अगर आप 2 सेल भी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ B5 और B6, अब यहाँ पे 2 सेल रेफरेंस है। अगर मैं इसको राइट साइड में पेस्ट करूँगा लेकिन सेम रो में पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, B और B चेंज हो जाएगी, रोज़ चेंज नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि मैं सेम रो में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो B5 B6 की जगह C5 C6 हो गया। ठीक है, यानी कि आपके रोज़ जैसे कि वैसे है, कॉलम चेंज हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करूँ, मतलब मैंने क्या किया, एक कॉलम राइट साइड पे बढ़ा है तो अल्फ़ाबेट B की जगह C हो जाएंगे, और मैं एक रो से नीचे भी आया हूँ तो अब रोज़ भी जो है वो एक एक से बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे रोज़ क्या है 5 और 6, यहाँ पे 2 अलग अलग रोज़ है। तो जब मैं नीचे एक एक से जा रहा हूँ तो 5 और 6 की जगह 6 और 7 हो जाएगा, मतलब दोनों रो नंबर भी एक एक से बढ़ जाएंगे। और नीचे गया तो एक एक की जगह 2 से बढ़ जाएंगे। यहाँ पेस्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे पहले तो B की जगह C हो गया है, और फिर 5 और 6 की जगह 6 और 7 हो गया है। अगर मैं सीधा यहाँ से कॉपी करके एक कॉलम राइट साइड, एक रो नीचे और एक रो नीचे आता था तो क्या होता है, तो यहाँ पे था 5 6 B5 B6 की टोटल है। यहाँ पे उसने क्या किया, पहले तो B की जगह सबको C कर दिया, जितने भी सेल रेफरेंस है सबके साथ होएगा, सिर्फ एक के साथ नहीं होएगा। यहाँ पे एग्जांपल में 2 ही है, आपके फॉर्मूले में 10 भी हो सकते सेल रेफरेंस। तो सारे सेल रेफरेंस जो है आपके एक एक से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक कॉलम जो है वो एक एक अल्फ़ाबेट से बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक एक कॉलम राइट साइड पे जा रहे हैं। लेकिन आपके जो रो नंबर्स रहेंगे वो कितने से बढ़ रहे हैं, 2 से बढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक रो और एक और रो, 2 रो नीचे आके आप उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो जो 5 6 था तो 5 की जगह 7 हो गया, 5 + 2, और 6 + 2 बोल के 8 हो गया है। इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेंगे। अब बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि पहले तो आप अच्छे खासी इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके जब क्लियर होंगे तभी आपको आगे के फॉर्मूलेज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा। ये कंसेप्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता समझने को या कंफ्यूजिंग हो सकता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग खुद के एग्जांपल्स डाल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना कंपलसरी है। जब तक ये बेस आपका कंफर्म नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग हो गया है, तब तक आप अगले फार्मूलाज पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें अब बहुत बार ऐसा होता है कि ये सेल जो हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसा रहता है कि भाई हमको कॉलम यही रखना है, सिर्फ ये कॉलम यही रखना है, लेकिन रो चेंज करते रहना चाहिए, फार्मूला किधर भी पेस्ट करो, इस टाइप से होता है। और बहुत बार उल्टा भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा रहता है कि किधर भी कोई भी फार्मूला किधर भी पेस्ट करो, लेकिन ये सेल जो बताया हुआ है यही सेल रहना चाहिए। तो उस केस में ये रेफरेंसेस को हम लोग डॉलर लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ये आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़ बताने के लिए है। आज के लेक्चर में आपको ये वाला पार्ट 100% समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो डॉलर साइन है, आप देखेंगे J से पहले और 3 से पहले डॉलर लग गया है। ये डॉलर लग गया है, मतलब इसको अगर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे J3, अच्छा मैंने इसको डॉलर नहीं लगाया, इसको डॉलर लगा के इंटर मार के अगर यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट भी करूँगा तो ये यहाँ J3 था, यहाँ पे भी J3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो ये डॉलर जो है वो सेल रेफरेंस चेंज होना नहीं चाहिए ऐसा बोल के लॉक लगा देता है। तो ये कंसेप्ट आगे हम समझेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं
वो एडवांस लेवल में जाएगा या सेकंड सीज़न में जाएगा। इस सीज़न में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बेसिक में उसका रोल नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट्स आते हैं या आपको लगता है कि इसके ऊपर और एक वीडियो की ज़रूरत है तो आप ऐसा कमेंट्स में मुझे बताइए, तो फिर इसके लिए और शायद से वीडियो बनाना पड़ा तो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जब तक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करेंगे तब तक के आपको अगले फॉर्मूले नहीं सीखने हैं। चलो, थैंक यू।